हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका साही एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका टारगेट स्टेट बोर्ड को टॉप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। ये वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। मैं मेनली बिहार बोर्ड को टारगेट करके चीज़ों को बताऊँगी। अगर किसी और बोर्ड को भी इससे बेनिफिट हो तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपका टारगेट 95% होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 2 बार से बिहार बोर्ड के टॉपर्स 95% ला रहे हैं। उसके अलावा आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए एंड आपका रिवीजन एटलीस्ट 5 टाइम्स हो जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको चीज़ों को दिमाग में सस्टेन करने के लिए लंबे समय तक रिवीजन तो करना ही होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना आता है उतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक तो लेना ही चाहिए एंड डेली एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो करना ही होगा। अगर कोई बंदा जेई नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे स्पेशल ऑब्जेक्टिव बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नीट वाले या फिर जेई वाले पीवाईक्यू के हेल्प से पीवाईक्यू के हेल्प से वो प्रिपरेशन कर सकता है और वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं। एंड अगर कोई बायो ग्रुप से है, वो एक्स्ट्रा में मैथ लेता है, तो उसे ऐसा नहीं है कि मैथ्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो मैथ्स पे अगर फोकस करता है तो वो बंदा इजीली मैथ्स में अच्छे स्कोर कर सकता है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं बायो के कंपैरेटिवली। एंड आप बायो में 95 लाने के लिए जितनी मुश्किलें झेल सकते हो, उससे बहुत आसानी से आप मैथ्स में 95 ला सकते हो। सो आपको थोड़ा थोड़ा टच देना होगा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में अगर आप मैथ्स को रखे हो तो, क्योंकि इसी से आपका स्कोर बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। एंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि बायो वाले बच्चे जो टॉप करते हैं उनका मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स हो जाता है, क्योंकि उनका स्कोर मैथ्स में ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए अब बात करते हैं सैम्पल पेपर्स की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब लास्ट के 1 या 2 मंथ बचे, जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैम्पल पेपर्स को करना, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना, जिससे आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि आपके पिछले पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड ये भी माना जाता है कि सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस सेम टू सेम एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस सैम्पल पेपर को बनाने के बाद काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है। बोर्ड्स के नज़दीक आने पे हम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, हमें लगता है हमारा कोई प्रिपरेशन नहीं है, बट जब आप सैम्पल पेपर को बनाओगे तो आपको बहुत हद तक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखेगा, जो काफ़ी हेल्प करता है आपको अच्छे स्कोर को लाने में। और हर एक टॉपर सैम्पल पेपर तो ज़रूर बना के जाता है। अब आते हैं ये आखिरी चीज़ पे, जो पढ़ाई से थोड़ा हटके है बट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपको अच्छे मार्क्स लाने में। सबसे पहली चीज़ कि आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, फ़िज़िकल हेल्थ भी एंड मेंटल हेल्थ भी, जिससे आप डेली अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज़ कर सको और डेली काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सको। फिज़िकल हेल्थ सही रखने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना होगा, वर्कआउट करना होगा, जो आपको फिज़िकली काफ़ी हेल्दी रखेगा। एंड मेंटल हेल्थ के लिए आप डेली योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपको दिमागी तौर से काफ़ी स्टेबल रखेगा, जिससे आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकोगे। एंड डिस्ट्रैक्शन को पूरे 4 महीने के लिए बाय बाय कह दो, क्योंकि अगर आप स्टेट टॉपर बन जाते हो ना, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को तो बाय बाय कहना ही होगा। एंड अभी अपने फ्रेंड सर्कल को भी काफ़ी कम कर दो, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है पढ़ाई करना। फिर मैं आपको ओवरऑल समरी के फॉर्म में बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, यानी आपको 95% टारगेट लेके चलना ही होगा। आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना ही चाहिए, रिवीजन एटलीस्ट 5 टाइम्स हो ही जाना चाहिए, जिससे आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बुक आपको डेली सॉल्व करना है। अगर आप मेनली बोर्ड को टारगेट कर रहे हो तो आपको डेली ऑब्जेक्टिव बुक से 50 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स या फिर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, लेकिन ऑब्जेक्टिव को बनाना ही है। और अगर आप नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पीवाईक्यू को अगर बना के रखे हो तो उतना सफिशिएंट है एंड आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में अगर आप मैथ्स रखे हो तो उस पर आप थोड़ा थोड़ा फोकस करके चलो, क्योंकि मैथ्स आपका इम्प्रूवमेंट काफ़ी मार्क्स बढ़ा देता है, बायो से ज़्यादा
अच्छा मार्क्स मैथ्स में आ जाता है बिना ज़्यादा हार्ड वर्क किए। बायो में मार्क्स लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें काफ़ी रटना होता है, उन चीज़ों को दिमाग में काफ़ी दिनों तक सस्टेन करके रखना होता है और अपने बातों को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है ताकि एग्जामिनर आपसे खुश हो पाए। और मैथ्स में तो आपको इजीली सॉल्व करना होता है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बायो में अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मैथ्स के कंपैरेटिव। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको सैम्पल पेपर तो ज़रूर ख़रीद लेना है। बिहार बोर्ड का सैम्पल पेपर आता है, पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें। एंड उस सैम्पल पेपर को कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हर एक टॉपर के इंटरव्यू में आप सुनोगे कि वो बंदा सैम्पल पेपर तो श्योर बनाता है चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट में हेल्थ की बात करें, डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा, सोशल मीडिया से भी काफ़ी कट के रहना होगा। हेल्थ में फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से वेल होना होगा, उसके लिए आपको वर्कआउट करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। और इन सब चीज़ों को आप डेली करते हो, आप अपना 15 मिनट भी देते हो, आपका पूरा दिन का प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। सिर्फ आपका थोड़ा सा मेडिटेशन करने की वजह से और थोड़ा सा वर्कआउट करने की वजह से आप पूरे दिन काफ़ी एक्टिव फील करते हो और आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। लास्ट में एक कोट्स है जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट इट देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो आपको उसके लिए काम करना हो। एंड इन सारी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि आपका गोल काफ़ी बड़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी वजह चाहिए। आपको अपने दिमाग में सोचना होगा कि आप स्टेट टॉपर क्यों बनना चाहते हो, ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से आप स्टेट टॉपर बनना चाहते हो। अगर आपका वजह बहुत बड़ा होगा तो आपको स्टेट टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको स्टेट टॉपर बनने के लिए मंगल ग्रह से घूम के आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस हार्डवर्क करना है, आपको एक सॉलिड वजह ढूंढनी है जिसके लिए आपको पढ़ना है। आपको अपने मम्मी पापा के मेहनत की वजह से पढ़ना है, आपको अपने गरीबी को दूर करने के लिए पढ़ना है। किस वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ना है उस चीज़ को आप सोचो, और आपका बस पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अच्छा करना चाहते हो बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आफ्टर ऑल स्टेट टॉपर बनने के बाद जो आपको 1 लाख का इनाम मिलता है वो भी काफ़ी, अगर आपको दिलचस्प लगता होगा, आपको अगर इम्पोर्टेंट लगता होगा तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हो। ओके देन, थैंक्स अ लॉट गाइस। मेरा काम था बता देना, पढ़ना तो आप ही को है। सो डू योर बेस्ट फ्रॉम नाउ, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है। एंड अगर आपको मेरी बातें अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।